अब बिहार से चीन की मिलेगी फ्लाइट, नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली मुंबई। क्यों, हिला डाला ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जयप्रकाश, नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इस महीने के 29 मार्च से बिहार से चीन की दूरी कम हो जाएगी। अभी तक बिहार के लोगों को चीन की यात्रा के लिए कोलकाता या दिल्ली जाकर फ्लाइट पकड़नी होती थी। अब बिहार से ही शंघाई की फ्लाइट में उड़ान भर सकेंगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने बिहार के 4 प्रमुख शहरों पटना, दरभंगा, गयाजी और पूर्णिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर की खास सौगात दी है। 29 मार्च से इन शहरों से कोलकाता होते हुए चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के लिए रोजाना फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। मौजूदा वक्त में बिहार से चीन के शंघाई शहर तक पहुंचने में यात्रियों को लगभग 30 से 32 घंटे का लंबा समय लग जाता है, लेकिन 29 मार्च से शुरू होने जा रही इस नई हवाई सेवा के बाद यह सफर काफी छोटा हो जाएगा और यात्री केवल 14 से 15 घंटे के भीतर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की इस पहल से न केवल यात्रियों का कीमती समय बचेगा, बल्कि कारोबार से जुड़े लोगों और पर्यटकों को भी बड़ी राहत और सुविधा मिलने की उम्मीद है। पटना से कोलकाता के रास्ते शंघाई जाने वाली इस उड़ान का एक तरफ का शुरुआती किराया 15,999 रुपए तय किया गया है। हालांकि अगर आप 1 अप्रैल का टिकट बुक करते हैं तो इसके लिए आपको 17,000 रुपए चुकाने होंगे। पटना से कोलकाता और फिर कोलकाता से शंघाई तक का यह कुल हवाई सफर लगभग 5 घंटे 30 मिनट का होगा। हालांकि कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यात्रियों को अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए करीब 8 घंटे 40 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर दरभंगा से शंघाई की यात्रा की बात करें तो कुल हवाई सफर करीब 5 घंटे 50 मिनट का रहेगा, जबकि पूर्णिया से शंघाई तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा। बिहार के इन चारों एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा उनके सामान को लेकर होगी। यदि यात्री अपना सामान पटना, ग्याजी, पूर्णिया या दरभंगा एयरपोर्ट से ही बुक करा देते हैं तो उन्हें बीच में कहीं भी अपना बैगेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रियों को उनका सामान सीधे शंघाई एयरपोर्ट पर ही प्राप्त होगा। फिलहाल बिहार के हवाई नेटवर्क में इन्हीं 4 प्रमुख एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं और अब धीरे धीरे इन सेवाओं का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल विमानों का संचालन विजुअल और नेविगेशन सिस्टम के जरिए किया जाता है। यहाँ से रोजाना करीब 45 जोड़ी विमानों का ऑपरेशन होता है। पटना एयरपोर्ट पर लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल भवन भी बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन रडार की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उड़ानों की संख्या सीमित है। एयरपोर्ट अधिकारियों का मानना है कि रडार लगने के बाद एक ही रनवे पर अभी की तुलना में एक साथ और अधिक विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ संभव हो सकेगी। पटना एयरपोर्ट पर रडार लगने के बाद रियल टाइम डेटा मिलेगा, जिससे विमान की लोकेशन, गति और दूरी पर सटीक नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा खराब मौसम, कोहरा और कम विजिबिलिटी के दौरान भी विमानों का सुरक्षित संचालन आसान होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे।